मानसून में अपने ढेरों कपड़ों को सिर्फ एक कुर्सी की मदद से सुखाएं। बारिश में बार बार कपड़ों को फैलाने और उतारने के झंझट से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मानसून से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन ही अक्सर घर के कामों को देख रही होती हैं और उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना होता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी बेकार चीज़ों को हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। बेकार चीज़ें जिसे आप लोगों ने घर के कोने में फेंक दिया होता है या आप लोग उसे कूड़े में फेंक देते हैं, तो हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जी मेरी आज की तमाम ही टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए जी, बातें तो साथ साथ चलती ही रहेंगी, क्यों ना हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए हम चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को एक्सपायर टैबलेट्स का यूज़ बताऊँगी। एक्सपायर हमारे पास जो दवाइयाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप लोगों को मैं भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने इन टैबलेट्स को ना एक कटोरी में निकाल लेना है। आप लोगों के पास जो भी टैबलेट्स हो आप लोग वो ले सकते हैं, डिस्प्रिन की ले सकते हैं, इसके अलावा जो भी आपके पास हो आप लोग वो ले लें। इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है जिसे जानकर आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर ना एक बड़े मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके खाली कागज़ है ना, इसके जो पत्ते हैं दवाइयों के, इसको भी आपने फेंकना नहीं है। इसका भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा यूज़ है जो कि आप लोगों को मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने इसको एक साइड पे रख देना है, फेंकना आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके बाद मैंने क्या किया है कि जी मैंने इन दवाइयों को ना, इन टैबलेट्स को पीस कर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है। आप लोग आसानी से पाउडर बना लें। कोई भी अगर आपके पास एक्सपायर मेडिसिन नहीं है तो आप कोई भी सस्ती सी टैबलेट्स ले लें, इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा रोल है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो पाउडर हमारे पास बना था ना, इसको आप लोगों ने किसी भी टब में डाल देना है, किसी भी बाल्टी में डाल देना है जिसमें आप लोग अपने कपड़े धोते हो। आप लोगों ने इसमें डाल लेने के बाद इसमें आप लोगों ने कोई भी सरफ डालना है जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसका मैं आप लोगों को इस्तेमाल बताती हूँ, इसका फ़ायदा बताती हूँ। अक्सर ना जी जो हमारे पास घरों में वाइट कपड़े होते हैं, चाहे वो बेडशीट्स हो जाएं या फिर वेस्ट हो जाए, इसके अलावा शर्ट्स ट्राउज़र्स कुछ भी हो या फिर सॉक्स हो, अगर हम उसे 1 से 2 दफ़ा पहनते हैं ना तो उसके बाद उसमें एक येलोइश सी शेड आ जाती है जो कि बहुत ही अजीब सी लगती है। हम उसे बहुत ज़्यादा रगड़ लें, मल लें, वो किसी सूरत भी साफ़ नहीं हो रही होती और ऐसा लगता है कि बरसों पुराने ही हम लोग कपड़े पहन रहे हैं। तो ये जो हमने एक दवाइयों का पाउडर बनाया है ना, इसका फ़ायदा ये है कि ये इसमें एक शाइन सी ला देगा, इसके अलावा इसकी वाइटनेस को बरकरार रखेगा। जब आप लोग इस पाउडर से अपने कपड़ों को वॉश करेंगे ना तो आपको लगेगा कि जी आप लोग अभी बाज़ार से कपड़े ख़रीद कर लाए हैं। आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए ना इस पानी में कपड़ों को डिप करके रखना है और उसके बाद आप लोगों ने इसे मल कर धो लेना है। तो आप लोग इसका मैजिकल रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। होप सो कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो जी एक लाइक तो बनता है ना, तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा जी कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि मैंने अपने इस टॉलर के साथ किया, जो कि जी मैंने ख़रीदा था बाज़ार से, बड़ा ही एक्सपेंसिव। लेकिन हुआ ये कि मैंने इसे जब 2 दफ़ा ले लिया ना तो उसके बाद मैंने इसको वॉशिंग मशीन में डालकर धो लिया और धो लेने से नुकसान ये हुआ कि इस पर बुर आ गई अजीब सी। और इसके अलावा ना मेरी एक शर्ट थी जो कि मैंने इसी के साथ धोई थी जिस पे बुकरम लगा हुआ था, तो उसका जो रुआ था ना वो इस पर लग गया। अब उसके बाद ये बड़े ही अजीब सा लगने लग गया था। मैं सोच रही थी कि मेरे पैसे ज़ाया चले गए हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई जुगाड़ लगाई जाए और अपने स्टॉलर को ठीक कर लिया जाए। तो इसलिए जी मैंने एक टेप का पीस ले लिया और मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट आपके साथ भी शेयर करूँ, देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो अब सबसे पहले जी मैंने एक बड़ा सा टेप का टुकड़ा लेकर ना तो इसकी स्टिकी साइड को मैंने बाहर की तरफ निकाल कर, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड कर लेने से होगा ये कि ये एक डबल टेप बन जाएगी। जब ये डबल टेप बन जाएगी ना तो आप लोगों ने जो इसका ये दरमियान वाला गैप है इसमें अपनी फिंगर्स डाल लेनी है, चाहे आप लोग 2 डालें या 3 डालें। उसके बाद ये आप लोग अपने स्टॉलर को बिछा लें एक जगह पर। कोई भी अगर आपकी शर्ट है, कैप है, किसी पर भी बुर आ गई है तो आप लोग इस तरीके से बुर को उतार सकते हैं। ज़ोर ज़ोर से आप लोगों ने इसको ऐसे, क्योंकि ये स्टिकीनेस है ना टेप के ऊपर, तो ये फ़ौरन से जो है ना बुर को खींच लेगी और आपके स्टॉलर को, आपके कपड़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देगी। तो यहाँ पर जी मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरा स्टॉलर जो था ना वो बिल्कुल दोबारा से नया हो गया। इसी तरीके से मैं अपने पूरे स्टॉलर को साफ़ कर लूँगी। तो जी आप लोगों
ने देखा कि इस तरह के छोटे छोटे से घर में ही एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। इस छोटे से टेप के टुकड़े ने हमारा कितना ज़्यादा काम आसान कर दिया। तो आप लोगों ने भी इन टिप्स को ज़रूर ट्राई करना है। होप सो कि मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। आगे चल के जी मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी टिप्स बताऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को देखते रहना है। और अगर आपको इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ना मूनसून के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर हमारे साथ बहुत सारे मसले होते हैं तो उनका हल भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले ऑयल का एक खाली पैकेट ले लिया है। ऑयल तो हर घर में ही आता है, अगर ऑयल नहीं आता तो घी आता है। तो उसका पैकेट आपके पास जो खाली होता है हम उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, हालांकि इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा यूज़ है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने ऑयल के पैकेट को 3 साइड से काट लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी कि जब मैंने इसको कैंची से काटा ना, तो मेरी कैंची इस पैकेट को भी सही से नहीं काट रही थी। मेरी कैंची की धार जो है ना बहुत ज़्यादा हल्की हुई है, वो सही तरीके से चीज़ों को नहीं काट रही। तो उसको भी तेज़ करने का तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो ऑयल का पैकेट हमने काटा था ना, इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा यूज़ है। आप लोगों ने देखा है ना कि ऑयल के जो पैकेट को हमने काटा, इसके अंदर वाली साइड पे काफ़ी सारा ऑयल जो है ना वो चिपका होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि मानसून के सीज़न में ना होता ये है कि आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके अलावा एक ब्राउन सी लेयर इसके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना आटा बहुत सारा ज़ाया चला जाता है। आप लोग इसे प्लेट से कवर कर देते हैं। तो आज के बाद जी आप लोगों ने जब भी आटे को गूंदना है, इस तरह से ऑयल वाला जो पैकेट है ना, आप लोगों ने वो इसके ऊपर लगा देना है। तो ऐसा करने से आपका आटा जो है ना वो काफ़ी टाइम तक चल जाएगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ जी कि कपड़े धोने वाले टब में नमक डालने से ऐसा क्या फ़ायदा होगा, जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी, आपकी बहुत सारे काम आसान हो जाएंगी और इसके अलावा आपकी चीज़ें ख़राब होने से बच जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने टब में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें 1 चम्मच नमक डाल लिया। अब इसका यूज़ ये है, अक्सर ना जी जब हम लोग अपने कपड़ों को श्रिंक करते हैं तो वो कपड़ा जो है ना कच्चा होता है, तो उसका रंग निकल जाता है, हमारे कपड़े का कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, जिसकी वजह से जी पहले अभी सूट हमारा सिला ही नहीं होता और उसमें ही हमारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं। क्योंकि जब हमारे सूट का कलर ही उतर जाएगा, वो डल हो जाएगा, तो लगेगा ही नहीं कि हमने नया सूट पहना है। तो आज के बाद आप लोगों ने जब भी कपड़ों को श्रिंक करना हो, चाहे वो लाइट कलर के हों, डार्क कलर के हों, आप लोगों ने उससे पहले पानी में 1 चम्मच नमक डालना है और उसके बाद आप लोगों ने अपने कपड़ों को उसमें डिप करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि वो अच्छी तरीके से श्रिंक हो जाए। तो ऐसा करने से कपड़ों का बिल्कुल भी कलर नहीं उतरेगा। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है कि इसे छत पर तार पर डाल के आप लोगों ने खुश्क कर लेना है। लेकिन जी हुआ ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कि ना मैंने कपड़े को श्रिंक तो कर लिया, लेकिन फिर से धूप नहीं निकली, बारिश वाला मौसम हो गया है। मानसून में आप लोगों को पता है कि ऐसा ही होता है, 2 मिनट बाद धूप निकल आती है और उसके बाद ही बारिश होने लगती है। तो अक्सर होता ये है कि हमने कपड़े धोकर फैलाए होते हैं और बारिश हो जाती है और कपड़ों को खुश्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो इसके लिए जी आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को ना हर एक चीज़ पता चल सके। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरी कैंची जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अगर आप लोगों को भी ख़राब हुई हो तो आप लोग क्या करते हैं जी, उसे बाज़ार ले जाते हैं ठीक करवाने के लिए, और जिससे आप लोग ठीक करवाते हैं वो आपसे 200 से 250 रुपये तो ले ही लेता है। लेकिन जी आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि सिर्फ हम लोग 2 रुपये में ये काम घर में भी कर सकते हैं। कैंची जो है ना फ़ौरन से तेज़ हो जाएगी, हमारी बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी और पैसे भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए ले लिया है रेगमार, जिसे हम लोग इंग्लिश में सैंड पेपर भी कहते हैं। ये बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। जितना पीस मेरे पास है ना, ये तकरीबन 5 रुपये का है। अगर आप लोग इससे 15 से 20 मरतबा भी कैंची साफ़ कर लेंगे ना, ये फिर भी ठीक ही रहेगा। आप लोग इसे सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो सिंपली आप लोगों ने ना ये जो कैंची का अंदर वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर आप लोगों ने इस रेगमार को इस तरीके से रगड़ना है। तो इसके ऊपर जो भी जंगाल लगा होगा, जो भी चीज़ होगी, वो उतरने लग जाएगी, ये बिल्कुल साफ़ होने लग जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मैं एक साइड पर कर रही हूँ तो एक साइड कितनी ज़्यादा साफ़ हो चुकी है और दूसरी साइड जो भी मैंने सही तरीके से साफ़ नहीं की वो कितनी गंदी है। इसके अलावा जी कैंची मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको वही ऑयल का पैकेट काट कर दिखाती हूँ जो कि कैंची से मुश्किल से कट रहा था। अब मैंने इसे डबल करके भी काटा है तो ये फ़ौरन से कट रहा है। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह जी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इस तरह से घर में अपनी कैंची को बग़ैर पैसों के और बग़ैर मेहनत के तेज़ कर सकते हैं। आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, लेकिन उससे पहले जी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर
नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच जाए। इसके अलावा जी अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट और बड़ी ही ज़बरदस्त टिप की तरफ, जो कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोगों को पता है कि गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा शदीद है और कुकिंग तो हमें मजबूरन करनी ही पड़ती है चूल्हे के आगे खड़े होकर, लेकिन उससे भी मुश्किल काम जो हमें लगता है ना वो है लहसुन को छीलना। और ख़ास करके जब हमारे घर में देसी बारीक लहसुन आ जाए ना तो ख़वातीन का तो मुंह बन जाता है, क्योंकि जी लहसुन छीलने में इतना टाइम लग जाता है, इतना तो हमारा हांडी बनाने में भी टाइम नहीं लगता। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग बग़ैर मेहनत के मिनटों में लहसुन को छील सकते हैं। तो इसके लिए जी आप लोगों ने क्या करना है कि लहसुन की कलियों को आप लोगों ने अलग कर लेना है। यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा लहसुन कितना ज़्यादा बारीक था। इसको आप लोगों ने ना सिर्फ एक बोतल में डाल लेना है, प्लास्टिक की छोटी बोतल में आप लोग इसे डालकर ढक्कन को बंद कर लें और इसके बाद आप लोग ज़ोर ज़ोर से इसे हिलाएं। ये प्लास्टिक की बोतल जो है ना हमारा काम बड़ा ही ज़्यादा आसान कर देगी, एक मैजिक का काम करेगी, ताकि हमारा लहसुन फ़ौरन से छीला जा सके, हमें मेहनत ना करनी पड़े और ना ही हमारे हाथों के साथ चिपके। तो सिंपली हमने क्या किया कि लहसुन को जो है ना बोतल में डालकर ज़ोर ज़ोर से हिलाया। अब हिलाने से ये होगा कि बार बार बोतल के किनारों से लगने से ना लहसुन इसका छिलका फट जाएगा और अब आप लोग इसको बासानी जो है ना छील लेंगे। 1 सेकंड में आप लोगों की कितनी ज़्यादा कलियां जो है ना छीली जाएंगी। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग बासानी लहसुन को छील सकते हैं। कोई मेहनत आपकी नहीं होगी, ना ही आपके हाथों के साथ चिपकेगा। अगर 1-2 दाने अगर रह भी जाए ना जिसका छिलका ना फटा हो तो आप लोग स्टील के ग्लास से उसको 2-3 दफ़ा मारें तो उससे जो है ना लहसुन का छिलका फ़ौरन से उतर जाएगा। तो होप्स हो कि मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जी हम लोग ना अपने घर में चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, जिस तरह से हम लोग मकई को रखते हैं जो कि हम लोग बाद में पॉपकॉर्न बनाते हैं, या फिर हम लोग अपने घर में निम्को, बिस्किट या बेकरी का सामान रखते हैं ताकि अगर फ़ौरन से मेहमान आए तो हमें मुश्किल ना हो। तो होता ये है कि मानसून के सीज़न में बड़ी ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जी चीज़ें नरम हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बड़े ज़्यादा पैसे ज़ाया चले जाते हैं। और अगर हम लोग इन चीज़ों को घर में स्टोर नहीं रखते और फ़ौरन से मेहमान आ जाए तो बड़ी ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, क्योंकि चीज़ें लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जी इसका भी हल मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। सिर्फ एक प्लास्टिक बोतल का हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर ना मैं ऑयल के पैकेट जो कि मैंने पहले यूज़ किया था उसी तरीके का मेरे पास एक और था, मैंने उसकी भी तीनों साइड्स उतार ली। और उसको उतार लेने के बाद जी आप लोगों ने इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है। इसको मोड़ मोड़ के कोन आप लोग बना लें, ऐसी कोन जैसा कि हम लोग छोटे होते जो है ना छोटे बच्चे मकई उसमें लेते थे, या फिर हम लोग इसमें सिट्टा लेते थे ना, तो वो बाज़ार वाले इस तरह की कोन में डाल कर देते थे, कागज़ की कोन में। तो वहाँ से मैंने देखी थी इस तरह की कोन बनानी और मैंने इस ऑयल के पैकेट की ना ये कोन बना ली है। और कोन बना लेने के बाद जी आप लोगों ने हाथों की मदद से थोड़ी थोड़ी सी मकई का इसमें डाल लेनी है। अगर आप लोग बिस्किट्स को स्टोर कर रहे हैं, निम्को को स्टोर कर रहे हैं, तो आप लोग किसी भी जैम की जार में, खाली जार में, या फिर किसी भी एयर टाइट जार में उसको डालें। डाल लेने के बाद नेक्स्ट काम क्या आप लोगों ने करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मकई के केस में या फिर थोड़ी जो दालें होती हैं उसके केस में आप लोगों ने इसको ना इस तरीके से जो है डाल लेना है प्लास्टिक बॉटल के अंदर। अभी मैं आपको इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा काम बताती हूँ जिससे हमारी चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, ना ही उनमें नमी आई होगी और ना ही उसमें कोई कीड़ा लगेगा, और आप लोगों का पूरा मानसून जो है ना बहुत ही आसानी के साथ गुजर जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मकई डाल ली थी, अभी बाकी मैं बाद में डालूंगी। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं ना उसके साइड पर एक कागज़ लगा होता है वो आप लोग ले लें। इसके अलावा जी आप लोग कोई भी बिस्किट का खाली रैपर ले लें, निम्को का ले लें, जो भी आपके पास हो तो वो आप लोग ले करना तो उसको आप लोग इस बॉटल के ऊपर लगाएं और इस ढक्कन को अच्छे तरीके से बंद कर लें। अगर आपके पास कोई भी जैम का जार है तो आप लोग उसके ऊपर भी इस तरीके का पैकेट ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, ना इसमें बिल्कुल भी नमी जाएगी, और इसके अलावा होगा ये कि इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। अब इसके बाद आप लोगों ने करना ये है, चाहे वो आपके बिस्किट्स हो, निम्को हो, दालें हो या फिर मकई हो, आप लोगों ने इस तरीके से उसे डालकर तो अपनी फ्रिज में रख लेना है। अब फ्रिज में डालने से रखने से ना ये बिल्कुल ठीक रहेगा और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग बिस्किट को फ्रिज में रख दें या निम्को को फ्रिज में रख दें तो हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो जी इसके लिए ये है कि जब भी आप लोगों ने इसे यूज़ करना हो आप लोग इसे निकाल कर ना आप लोग अपने तवे को या फिर आप लोग नॉन स्टिक के पैन को गर्म करके ना थोड़ा सा तो उस पर आप लोग इसे 1 सेकंड के लिए रोस्ट कर लें, या फिर आप लोगों के पास अगर ओवन है तो आप लोग 15 सेकंड के लिए उसमें इसको रखें, तो आपके बिस्किट्स निम्को बिल्कुल खस्ता रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो होप्स हो कि ये टिप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मानसून में जैसा कि हमारी दालों में और हमारी जो चीज़ें हैं उसमें कीड़ा लगता है, उसके साथ साथ मसाले भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है या इसमें सुंडियाँ लग जाती हैं। तो उसके हल के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के किचन में ही मौजूद होगा, आपके मसालों में ही मौजूद होगा तेज़ पत्ता जो है ना आपने एक ले लेना है, जिसे
हम लोग इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं। एक पत्ते से ना आपका ये जो मसाला है, हल्दी है, ये बिल्कुल ठीक रहेगी, ना ही इसमें कीड़ा लगेगा और ना ही इसमें नमी आएगी। इसके अलावा जी ये टिप आप लोग लाल मिर्च के केस में भी यूज़ कर सकते हैं और नमक और खुश्क दनी में भी आप लोग इसे रख सकते हैं। तो ऐसा करने से जी आपके मसाला जात जो है बिल्कुल ठीक रहेंगे और फ्रेश रहेंगे। तो होप्स हो कि आपको ये टिप पसंद आई होगी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और आपको अगर इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि अक्सर ना जब भी मैं कोई रिंग खरीदती हूँ या मुझे किसी भी शॉप पर अगर कोई रिंग पसंद आ जाए ना, तो मेरे साथ बैड लक ये होती है कि या तो वो रिंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है मुझे, या फिर वो रिंग बहुत ज़्यादा खुली होती है। कभी भी एग्जैक्ट साइज़ की रिंग मुझे नहीं मिलती। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो ना आज मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा हल बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग जो है ना, अगर टाइट हमारे पास रिंग है, एक दफ़ा वो पहनी तो जाती है लेकिन उतारने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके अलावा हमारी फिंगर जो है बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, उस पर निशान पड़ जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने रिंग तो पहननी ही पहननी है, इसको उतारने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर लेनी चाहिए। तो मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने ना एक सुई में धागा डाल लिया। धागा डाल लेने के बाद आप लोगों ने इसको गिरा नहीं लगानी और आप लोगों ने ना इस सुई को अपनी रिंग से गुजार लेना है। गुजार लेने के बाद आप लोग सुई को निकाल दें। अब सुई का कोई भी काम नहीं, अब एक साइड जो है ना आपके हाथ वाली साइड पे है धागे की और दूसरी साइड जो है ना आपकी फिंगर पे है। अब जो फिंगर वाली साइड पे है ना, आपने धागे को इसके ऊपर रोल कर लेना है। रोल कर लेने के बाद जी आप लोगों ने एक छोटा सा टेप का पीस लेकर ना इसके ऊपर चिपका देना है ताकि ये धागा यहाँ से हिले नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैजिक कि कैसे फ़ौरन से हमारी रिंग जो है उतरेगी। अब आप लोगों ने ना ये जो हमारा दूसरी साइड वाला धागा था, इसको आप लोगों ने खींचना शुरू करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं खींच रही हूँ, आप लोगों ने इसको बैकवर्ड खींचना है। तो आप लोग देखेंगे फ़ौरन से हमारी अंगूठी जो है ना, ये देखिए फ़ौरन से उतर गई। कोई टाइम हमारा नहीं लगा। तो आज के बाद जी अगर आपको कोई भी अंगूठी पसंद हो और वो आपको टाइट हो, तो आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने इसको ख़रीद लेना है। उसको आप लोग इस तरह से फ़ौरन से उतार लेंगे। तो होप्स हो कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट और बड़ी ही छोटी सी टिप की तरफ। अक्सर हमारे पास इस तरह के लेसेस के टुकड़े जो है ना फालतू पड़े होते हैं। अगर हम लोग सूट पर लगाते हैं या लगवाते हैं तो इस तरह के पीसेस बच ही जाते हैं, जिसे बेकार समझकर हम लोग फेंक देते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा पीस है, ये तो कहीं पे लग भी नहीं सकता। तो आज मैं आपको इसको रीयूज़ करना बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने इस लेस को जो है ना टाइट करके ना इस तरीके से फोल्ड करना शुरू करना है। जिस तरीके से मैं इसे रोल कर रही हूँ, आप लोगों ने इस तरीके से ही इसे रोल करना है। अब यहाँ पर ना ये हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। जो साइड खुली रह जाएगी, आप लोग 2 से 3 टांके वहाँ पर जो है ना सुई से लगा लें और दरमियान में आप कोई भी बीड मोती कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग इसे अपने ड्रेस पर लगा सकते हैं, अपनी बाजुओं पर लगा सकते हैं। आप लोग इसके 2 भी फ्लावर्स बना सकते हैं। इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि चीनी को लेकर के है कि अक्सर जी चीनी जो है ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, उसमें नमी आ जाती है, चिपकने लगती है, या फिर उसमें चींटियाँ लग जाती हैं, या फिर उसमें जो है ना कीड़ा लग जाता है, जो कि फिर ना हमारी चीनी जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी कि अक्सर ना मानसून में अगर आपकी चीनी ख़राब हो रही है या आम मौसम में भी, किसी भी मौसम में चीनी में ना कीड़ियाँ ज़रूर लग जाती हैं, तो उसका हल मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि 2 से 3 लौंगे ले लेनी है, जिसे हम लोग क्लव भी कहते हैं। आप लोगों ने लौंगे लेकर ना इस चीनी में डाल देनी है। इसकी एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, जिससे करीब जो है ना चींटियाँ और कीड़ियाँ बिल्कुल नहीं आती, इसकी स्मेल से बहुत दूर भागती हैं। तो अगर आप लोग जब भी अपने घर में चीनी खरीद कर लाएँ तो याद से आप लोग 1-2 लौंगे जो है ना अपनी चीनी में डाल देंगे। तो लौंगे तो हर घर में ही मौजूद होती हैं, गर्म मसाले में से आप लोग निकाल लें और इस तरीके से चीनी में डालकर आप लोग अपनी चीनी को रखें। तो आपकी चीनी बिल्कुल दानेदार रहेगी, ना तो ये चिपकेगी, ना ही इसमें नमी आएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि ना ही इसमें कीड़ा लगेगा और ना ही इसमें चींटियाँ आएंगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ना हमारी मशीन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अक्सर हम काफ़ी देर के लिए इसको अगर ना चलाएं ना, काफ़ी दिनों तक, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसके अलावा मशीन जो है टाप देने लगती है या फिर सुइयाँ टूटती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम इसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं। और मैकेनिक जो है ना हमसे हज़ारों रुपए ले लेता है, हालांकि इसका बहुत छोटा सा फॉल्ट होता है जिसे हम लोग इजीली घर में सही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को इस चीज़ का इल्म नहीं होता और हम लोग हज़ारों रुपए बाज़ार में खर्च कर देते हैं और फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमारी मशीन ख़राब होती रहती है। तो आज मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी कि किस तरह से हम लोग घर में मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद आया कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने दवाइयों के जो खाली पैकेट हैं ये
बिल्कुल नहीं फेंकने। इसका मैं आपको यूज़ बताती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी मशीन में सुई लगा लेनी है, धागा आप लोगों ने नहीं डालना, और आप लोगों ने अपनी मशीन को जो है ना इसके ऊपर चलाना है। जब आप लोग दवाइयों के इस पत्ते के ऊपर इस मशीन को चलाएंगे तो शुरू में तो ये थोड़ी हार्ड है मेरी मशीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, टॉप भी दे रही है, तो शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। लेकिन जैसे जैसे आप लोग मशीन चलाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होती जाएगी और हमारी मशीन जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, टॉप देना भी बंद हो जाएगी। और अब आप लोग देखें कि कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई मेरी मशीन और बिल्कुल सही इसका टांका आने लग गया है। तो ये बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप इस टिप को ट्राई करेंगे ना तो आपको बाज़ार जाकर अपने बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, ना ही आपको किराया देने पड़ेगा कि मशीन को आपने लेकर भी जाना है, लेकर भी आना है, और मैकेनिक को भी पैसे देने हैं। आप लोग बिल्कुल घर में ज़ीरो कॉस्ट में जो है ना अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जी आप लोगों ने इसको काफ़ी टाइम के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना आपने इस मशीन को इस तरह के दवाइयों के पत्ते के ऊपर अच्छे तरीके से चलाना है। चला लेने के बाद जब आपको लगे कि आपकी मशीन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, इसका टांका बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसके बाद आप लोग अपनी मशीन के जो सुराख होते हैं जिसमें हम लोग तेल डालते हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसमें तेल डाला है। मशीन का तेल जो है ना वो 20 रुपये का आसानी बाज़ार से मिल जाता है और काफ़ी अर्से तक चल जाता है। तो आपने वो तेल डालना है और उसके बाद आपने अपनी मशीन को साफ़ कर लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। तो जी अब चलते हैं अपनी सबसे ज़बरदस्त टिप की तरफ कि मानसून में हम अपने कपड़ों को किस तरह से खुश्क कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग कुर्सी पर ना अपने कपड़े खुश्क कर सकते हैं। अक्सर जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो उसमें सॉक्स भी होती हैं, उसके अलावा जी हमारे पिलो कवर भी होते हैं, या फिर हमारे जो कपड़े नॉर्मल होते हैं वो भी होते हैं। तो आप लोगों को मैं तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग बगैर छत पर तारों पर डाले कपड़ों को खुश्क कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास जो भी सॉक्स हो, रुमाल हो या फिर कैप्स वगैरह हो, आप लोग उसको इस तरह से हैंगर पर डाल लें। यहाँ पर मेरे पास गीले नहीं हैं, मेरे कपड़े आज नहीं धुले थे, तो आप लोगों के कपड़े अगर गीले हैं तो आप लोग इस तरह से उसको डाल लें। और डाल लेने के बाद जी आप लोगों के घर में अगर प्लास्टिक की चेयर है या भी जो भी चेयर है ना, आप लोग इसके हैंडल के साथ इस हैंगर को लटका दें। अब आप लोगों ने देखा कि कितनी थोड़ी जगह इसने कंज्यूम की है और हमारे कपड़े जो है ना इजीली इस पे जो है फैला दिए हैं हमने। इसके बाद पिलो कवर मेरे पास है, ये पिलो कवर भी आप लोग जो है ना इस कुर्सी की साइडों पर डाल सकते हैं और पंखा चलाकर आप लोग रख दें, तो आपके कपड़े मानसून में बिल्कुल फ़ौरन से खुश्क हो जाएंगे और इनमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अभी मैं आप लोगों को ना जो हमारे शर्ट्स होती हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, उनको खुश्क करने का भी बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ, जो देखकर आप लोग हैरान भी होंगे और आप लोगों का बहुत सारा काम भी आसान होगा। तो छोटे छोटे कपड़े आप लोग इस तरह से चेयर पर डालकर फैला लें और फैला लेने के बाद जो है ना आप लोग इसे खुश्क करें। सॉक्स वगैरह जो हैं वो आप लोग हैंगर पर डालकर लटका लें। तो ऐसा करने से जी आपके कपड़े फ़ौरन से खुश्क हो जाएंगे। अब चलते हैं जी अपने लास्ट और सबसे अमेजिंग टिप की तरफ। अब यहाँ पर ना मैंने एक बड़ी ही देसी सी टिप अपनाई है कि हमारे घरों में ना इस तरह की पुरानी चारपाई तो हर घर में ही होती है जो कि फालतू ही पड़ी रहती है, कोई भी उसे यूज़ नहीं करता। तो मैंने इसको एक साइड पर खड़ा करके ना सबसे पहले तो इस पर एक कपड़ा ना सी लिया, एक कवर बना लिया, और उसके बाद ही हमारे पास जो हैंगर लटकाने वाला स्टैंड होता है, मैंने एक बड़ी सुई की मदद से वो भी इसके ऊपर लगा लिया। और जो ऊपर इसके पाए होते हैं ना, एक साइड पे एक तार और दूसरी साइड पे दूसरी तार पकड़ कर, मेरे पास एक पुरानी डोरी पड़ी थी तो मैंने 3 तारें इसके साथ बांध ली हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, बासानी जो है ना इसके ऊपर हैंगर लटका सकते हैं। आप लोग अपने गीले कपड़ों को, शर्ट्स को, ट्राउज़र्स को जो है ना हैंगर पर लगा कर तो आप लोग इसके साथ लटकाएंगे, तो पंखा चला दें उसके बाद तो आपके कपड़े फ़ौरन से खुश्क हो जाएंगे। इसके अलावा आप इस तरह से भी सिंपल हाली कपड़ों को भी तारों के ऊपर फैला सकते हैं। तो आप लोगों को ना मानसून का सीज़न बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा और आपके जो है ना कपड़े में से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, ना ही आपको बार बार धोने पड़ेंगे। इजीली आपके कपड़े ना घर में ही, कमरे में ही खुश्क हो जाएंगे। तो आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका कोई भी पार्ट पसंद आया हो या कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जिससे आपको फ़ायदा पहुंचे, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।